Hi everyone, welcome back to my channel Competition Academy 2.0। तो आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्री में लाइन एंगल बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसके मैं दो वीडियोस करा चुका हूँ और दो वीडियोस में लगभग मैंने 20 से 25 सवाल कराए हैं। और इस वीडियो में भी हम लाइन एंगल बेस्ड प्रॉब्लम से कुछ और सवाल करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है कि दिए गए चित्र में पी आर पैरेलल है क्यू यू के और एंगल एस टी यू 30 डिग्री है, एंगल एस यू टी 90 डिग्री है। तो हमें एंगल पी आर एस निकालना है। देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। इसमें दिया है कि पी आर पैरेलल है क्यू यू के, यानी कि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, ये कह रहा है कि एस टी यू 30 डिग्री है, यानी ये जो एंगल है हमारा 30 डिग्री है। और एंगल एस यू टी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और एस यू टी 90 डिग्री है और एस यू टी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें पी आर एस यानी ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा इनका। देखो ट्राइंगल एस यू टी में कि यू 90 डिग्री है, टी 30 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, आमने सामने वाली भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना। और अब देखो, अगर एंगल एस 120 डिग्री है तो एंगल आर भी 120 होगा। क्यों, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। कौन से कौन है, संगत कौन है, कौन से कौन है, संगत कौन है। तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। मेरी बात ध्यान से देखिएगा कि हमें पता है कि एंगल टी 30 डिग्री है, एंगल यू 90 डिग्री है। ओके, और हमें पता है कि किसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, आमने सामने वाली भुजाओं का योग, यानी कि एंगल एस क्या आ गया, 120 डिग्री। अगर एंगल एस 120 डिग्री है तो एंगल आर भी 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि संगत कोण है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर ये 120 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितने का होगा, ये साइड का होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये साइट होगा, है ना। अगर ये एंगल साइट है तो ये एंगल भी साइट होगा। क्यों, दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल 120 होगा। क्यों, क्योंकि आ, दो समांतर रेखाओं के बीच के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि इनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। दो इंटीरियर एंगल्स का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी ई के और बी एफ 115 डिग्री है और ए एफ डी 30 डिग्री है। तो हमें ई डी एफ निकालना है। ठीक है, तो इस सम को हम कैसे करेंगे। देखिए कि ए बी पैरेलल है, यानी ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, बी ए एफ 115 डिग्री है, यानी कि ये जो एंगल है वो 115 डिग्री का है। और ए एफ डी यानी कि ए एफ डी यानी ये जो एंगल है ये कितने का है, ये 30 डिग्री का है। ओके, अगर ये एंगल 115 का है तो ये एंगल भी 115 का होगा। अगर ये एंगल 115 का है तो ये एंगल भी 115 का होगा। क्यों होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी के। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। और डी क्या है,
अब हमें ई डी एफ यानी ये वाला एंगल निकालना है, यानी ये वाला। और ये क्या है, त्रिभुज डी सी एफ का एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, आमने सामने वाली भुजाओं का योग, यानी डी एंगल कौन सा आ जाएगा, 145 डिग्री। यानी एंगल डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 145 डिग्री। एक बार फिर देख लीजिए क्या था, कि हमें दे रखा था ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। बी ए एफ यानी ये वाला एंगल 115 डिग्री है, और ए एफ डी और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अगर एंगल ए 115 है तो एंगल सी भी 115 होगा, क्यों, दोनों संगत कौन है। अगर अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है, ई डी एफ यानी ये एंगल हमें निकालना है। और ये किसका एक्सटीरियर है, डी सी एफ का। और एक्सटीरियर क्या होता है, त्रिभुज के आमने सामने वाली भुजाओं का योग, यानी ये एंगल कितने का हो जाएगा, 145 डिग्री का। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सम भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, जो है ये कह रहा है कि यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है। देखो ये जो लाइन है ये एक्स वाई है, ये जो लाइन है ये यू डब्ल्यू है, ठीक है ना। और यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है, तो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, अगर ये वाली लाइन एक सीधी रेखा है, ठीक है ना, यानी स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, सॉरी, तो इस पर कितने डिग्री कोण बनेगा, इस पर इतना जो है वो 180 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। अब देखो इतना जो ये जो एंगल है जिसको मैं नीले रंग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 90 का है, तो इतना एंगल कितने का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा, क्योंकि आधा एंगल 90 का है तो ये वाला एंगल भी 90 का होगा। यानी कि 2x प्लस 3x कितने के बराबर है, 90 डिग्री के। यानी 5x किसके बराबर आ गया, 90 के, और x किसके बराबर आ गया, 90/5 के। तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी x किसके बराबर आ गया, 18 के, ठीक है ना। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई भैया, x की वैल्यू है 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है ये वाली, तो इस पे भी जो है कितने का एंगल बनेगा, 180 का। अगर इतना एंगल, अगर ये वाला जो एंगल है ये वाला अगर 105 का है तो y एंगल कितने का होगा, y एंगल होगा 180 माइनस 105, यानी कितने का होगा, 75 डिग्री का। यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 75। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x प्लस वाई, तो x कितने का है, 18 डिग्री का, और y कितने का है, 75 डिग्री का। तो दोनों मिलकर कितने डिग्री कौन बनाएंगे, 93 डिग्री का कौन बनाएंगे, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 93 डिग्री। मेरी बात ध्यान से देखिएगा, देखो यू डब्ल्यू एक स्ट्रेट एंगल है, अगर यू डब्ल्यू एक स्ट्रेट एंगल है तो ये 180 डिग्री कौन बनाएंगे, ठीक है। अगर इतने कोण की वैल्यू, इतने की 90 है, तो इतने कोण की वैल्यू भी 90 होगी, है ना। और इनकी वैल्यू दे के रखी है 2x प्लस 3x, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली कितनी, 18 डिग्री। ऐसे इस वाले एंगल को देखो, अगर ये इतना 105 का है तो y 180 माइनस 105 होगा, यानी कितने का होगा, 75 डिग्री का। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 18 और 75, दोनों का ऐड कर दिया, 93 डिग्री हमारा आंसर आ गया। तो बढ़ते हैं हम अगले सम की तरफ, जो है ये हमसे पूछा है, देखो कि 1 2 यानी इन सब कोणों का योग कितना होगा, ठीक है। देखो ये एक यहाँ पे एक ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसमें कितने एंगल दे रखे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी इसके तीनों कोण, तीनों योगों का, तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है एक,
है ना। इसमें भी दो कोण दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं यहाँ एंगल 5 है, ठीक है ना। ये एंगल 2 है, एंगल 6 और एंगल 4, इसके तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। अगर हम सबको ऐड कर दें, यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो इन सब के कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 और 180 360 डिग्री। तो इनके कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 360 डिग्री। तो बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ, जो है ये ये सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में एंगल ओ ई पैरेलल है एंगल बी डी के, यानी कि ये जो लाइंस हैं ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है ना। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और हमें दे रखा है, हमें थीटा का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 138 है, ठीक है ना, अगर ये एंगल 138 है तो ये वाला एंगल भी 138 होगा, ठीक है ना। क्यों होगा? कि एंगल ओ और एंगल सी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, यानी संगत कोण है। तो एंगल अगर एंगल ओ 138 है तो एंगल सी भी 138 होगा। अब मेरी बात यहाँ पे देखिए, इस वाले एंगल को अगर देखो, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है, ठीक है ना, पूरा एक कंप्लीट एंगल है। और कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 360 डिग्री होती है ना। कि कंप्लीट एंगल की वैल्यू 360 होती है। अगर ये इतना 236 है ना, अगर ये यहाँ तक अगर ये यहाँ तक 236 है, इतनी वैल्यू इसकी 236 है, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 360 माइनस 236, है ना, और कितनी हो जाएगी? 124। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई? 124 डिग्री, है ना। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, ये इस तरह से कुछ एंगल बना हुआ है, ये जो एंगल आपका है ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। अगर ये जो एंगल 136 डिग्री का है, ठीक है, इसका ये वाला एक एक्सटीरियर एंगल है, ये कितने का है? 138 का। ये एंगल बी है, ये एंगल थीटा है। तो मेरी बात ध्यान से देखिए कि त्रिभुज ए बी सी डी में, ए बी सी में ए थीटा है और बी जो है वो 136 है, और इनका जो एक्सटीरियर एंगल है, इनका जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये 138 है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्सटीरियर एंगल होता है आमने सामने वाली भुजाओं का योग। आमने सामने वाली भुजाओं क्या होता है? योग होता है। माफ़ कीजिएगा, ये कितना है? ये 124 है, ठीक है ना, ये 124 है और ये कितना है? ये 138 है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 138 माइनस 124, और क्या आ जाएगा? 14 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई 14 डिग्री, ठीक है। यानी इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है? 14 डिग्री है। फिर बात ध्यान से देखिए, अगर एंगल ओ 138 है तो एंगल सी भी 138 होगा। क्यों होगा? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, संगत कोण है। अब अगर ये इतना 236 है और ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट एंगल बना रहा है, और इसका जो ये वाला पार्ट है ये 236 है, तो ये छोटे एंगल कितने का हो जाएगा? यानी बी, जो बी एंगल है वो कितने का हो जाएगा? 124 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? और हमें पता है कि ये अब एंगल ए बी सी है, जिसका जो ये सी वाला एंगल है ये एक्सटीरियर है, कितने का? 138 का। और मुझे पता है एक्सटीरियर क्या होता है? दो एंगल्स का सम। अगर एक एंगल 124 का तो एक 14 का होगा, जब भी तो 138 बनाएंगे। तो एंगल एक्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 14 डिग्री। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ, जो है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए चित्र में पी आर पैरेलल है यू वी के, ठीक है, यानी ये लाइन जो पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है ना, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये दे रखा है कि आर एस टी 30 डिग्री है, ठीक है,
यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। और एस टी यू ये एंगल 45 का है। तो हमें क्यू पी आर यानी कि ये वाला एंगल और टी यू वी इस वाले एंगल का सम ज्ञात करना है। ठीक है, देखो दिखने में क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है लेकिन आसान है। कैसे, मैं बताता हूँ कि हमने इस एंगल को मान लिया अल्फ़ा और इस एंगल को मान लिया हमने थीटा। अब देखो ये जो एंगल्स है आपस में बिखरे पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस एंगल्स को समेट लेंगे। कैसे कि मैं एक पैरेलल लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पैरेलल लाइन को मैंने थोड़ा सा यहाँ तक आगे बढ़ा दिया। अब देखो इससे क्या हुआ कि ये अगर एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। क्यों, क्योंकि P और एंगल R दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। संगत कौन है, देखो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल अल्फ़ा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, तो देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 30 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखो, अब एक बार फिर देखिए कि हमने ये एंगल अल्फ़ा मान लिया, ये एंगल हमने थीटा मान लिया। ठीक है, हमसे पी और यू का, हमसे इसने क्यू पी आर यानी इस एंगल का टी यू वी और इस एंगल का सम पूछा है। हमने क्या काम किया कि ये एंगल अगर 30 डिग्री का है और एंगल पी अल्फ़ा है तो एंगल आर भी अल्फ़ा होगा। क्यों होगा कि एंगल पी बराबर है एंगल आर के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। संगत कौन है, अगर एंगल आर और एंगल, ये एंगल आर है, ये एंगल 30 है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस में 30। होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ये भी एक समांतर रेखा है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, अगर है ना, मैंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट पर देखो ये यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल है और इनका एक स्ट्रेट एंगल पे बने कौन, कितने कौन बनता है 180 का। अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, है ना। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इन दोनों का सम है, क्योंकि ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर है। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 माइनस थीटा का। होगा कि नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको P नाम दे दूं, सॉरी अगर मैं इसको M नाम दे दूं तो ये एंगल TUM हो जाएगा और ये TUM का क्या हो जाएगा एक्सटीरियर, है ना। और एक्सटीरियर क्या होता है कि अंदर के दोनों कोनों का सम, ये 180 माइनस थीटा प्लस में 45 तो कितने का हो जाएगा 225 माइनस थीटा का। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस एंगल को नाम N दे दूँ, इस एंगल को मैं N नाम दे दूँ तो आप कह दोगे कि M एंगल N के बराबर हो जाएगा। क्यों कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो एंगल M किसके बराबर हो जाएगा एंगल N के। क्यों, क्योंकि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। देखो दो समांतर रेखाओं के बीच में आ रहे हैं, है ना। तो अल्फ़ा प्लस 30 किसके बराबर हो जाएगा 225 माइनस थीटा के। होगा कि नहीं होगा। अगर मैं थीटा को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा, और 225 तो है ही, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस थीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा आ जाएगा 195 डिग्री। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार फिर समझाता हूँ, देखो ये एंगल हमने अल्फ़ा मान लिया, ये एंगल हमने थीटा मान लिया। ठीक है, अगर P अल्फ़ा है तो एंगल R भी अल्फ़ा होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर एंगल R अल्फ़ा है तो हमने एक एक्सटीरियर एंगल इस लाइन को आगे बढ़ा के एक एक्सटीरियर खींच दिया। अगर ये इसका सम क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 30। ऐसे ही अगर ये एंगल थीटा है तो इस लाइन को हमने आगे ड्रॉ कर दिया, इस वाली लाइन को हमने थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और एंगल M का एक्सटीरियर क्या हो जाएगा इन दोनों का सम 225 माइनस थीटा।
और एंगल एम किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एन के। क्यों, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी अल्फा प्लस 30 किसके बराबर हो जाएगा, 225 माइनस थीटा के। और अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 195 डिग्री। तो बढ़ते हैं अपने अगले सम की तरफ, जो है ये नेक्स्ट सम है हमारा कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूँ तो ये ट्रायंगल हो जाएगा। ये 3x है, ये 4x है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 7x का, है ना, क्योंकि इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दूँ तो ध्यान से देखिए, ये 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा, कि ये 6x है तो ये 7x हो जाएगा। क्यों, कि अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, है ना। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे ना ट्रायंगल हो गया, ये 6x आ गया, ये 7x आ गया, है ना। अगर ये 6x है, ये 7x है, और ये जो एंगल है वो 5x है, तो ये एंगल भी 5x हो जाएगा। क्यों, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये एंगल क्या आ गया, 5x आ गया। तो ये ट्रायंगल हो गया, ये एंगल 5x आ गया, ये एंगल 6x आ गया, ये 7x आ गया, यानी 5x प्लस 6x प्लस 7x, इन सब का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक एंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कितना आ गया, ये आ गया 18x, किसके बराबर है, 180 के। तो x किसके बराबर आ गया, 180/18, यानी कि 18 दाई के 180, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर देखिए कि एंगल्स देखो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, तो मैंने इस वाले एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब ये यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। अगर ये 3x है, ये 4x है, तो ये 7x हो जाएगा, है ना। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये यहाँ पे 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 18x किसके बराबर हो गए, 180 के, और x की वैल्यू क्या आ गई, 10 डिग्री। तो बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक सरल रेखा L धनात्मक अक्ष x अक्ष से का कोण बनाती है, तब एक दूसरी रेखा L1 जो L पर लंबवत है y अक्ष से कितना कोण बनाएगी। देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी आप वो कर लेना, ये कह रहा है कि यदि इफ ए स्ट्रेट लाइन L मेक ए एंगल थीटा, यानी कि वो x अक्ष से थीटा कोण बनाती है, और जो थीटा की वैल्यू वो 90 से ज़्यादा है, यानी कि वो एब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण बनाती है, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। और जो L1 रेखा है जो इस पर लंबवत है, y अक्ष पे कौन सा कोण बनाती है, एक्यूट एंगल, यानी कि 90 से छोटा कोण, ठीक है ना, यानी न्यून कोण बनाती है। तो आपको वो कोण बताना है कि कितने का कोण बनाएगी, ठीक है। तो देखो इस सवाल करने के लिए हमें थोड़ी सी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री सॉरी निर्देशांक ज्यामिति की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एक्स एक्सिस, देखो जैसे हम ग्राफ पेपर्स पे करता है थे, ये होता है, ये जो वाला होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना। ये वाली रो पॉजिटिव होती है, ये वाली नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना। अब क्या ये कह रहा है कि एक एल रेखा धनात्मक अक्ष पर कोण बनाती है, यानी कि इस पे कोण बनाती है, तो वो इस पर कैसा कोण बनाएगी, ऐसा कोण बनाएगी, है ना, कि वो इस पर ऐसा कोण बनाएगी, ठीक है। और कहाँ पे कोण बनाएगी, यहाँ पे। और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो वैल्यू है यानी इस एंगल की, वो थीटा कोण बनाती है,
ठीक है, यानी कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। एक बार फिर देखिए कि हमने हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए, ठीक है। ये वाला एक्स एक्सिस सॉरी, ये जो वाला है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक रेखा एल है, वो एक्स धनात्मक एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाती है। तो ठीक है भैया, ये बन गया कोण, ठीक है, ठीक है। ये जो बनाती है यहाँ पे थीटा कोण बनाती है, ठीक है। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इस वाला पॉइंट जो जीरो का होता है इससे मैं यहाँ पे बी मान लेता हूँ, ये यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक L1 रेखा और है जो L पर लंबवत है। ये कह रहा है कि जो y अक्ष से जाती है और L1 रेखा है जो y अक्ष से जाती है और L1 पर लंबवत है। तो ठीक है, हमने कह दिया भैया ये रही रेखा, ठीक है, जो L से जाती है और L1 पे यहाँ पे लंबवत है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे एक एंगल बनाती है, देखो यहाँ पे, और ये एंगल हमें बताना है। इसको मैं B मान लेता हूँ और इसको मैं D मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमें ये वाला एंगल हमें बताना है, क्योंकि ये y अक्ष पे तो ये वाला एंगल बनाती है और ये क्या है, एक न्यून कोण एंगल है, यानी न्यून कोण है, ठीक है ना, यानी कि एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो देखो ये अगर थीटा है और थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से ज़्यादा है, तो आप देखिए, देखो देखो इसको मैंने ए बी सी मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने एफ मान लिया और इसको मैंने ई मान लिया। देखो ए बी सी डी एफ, देखो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो वो क्या बोलते हैं लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो ये कोण 90 का होगा और ये कोण भी 90 का है, ठीक है ना, ये दोनों कोण 90 के हैं। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में, अब ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ए बी और सी, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है ए डी और एफ, ठीक है। देखिए त्रिभुज बड़े वाले में ए बी सी में ये जो इनका एक्सटीरियर एंगल है वो थीटा है और ये 90 है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भाई, एक्सटीरियर एंगल तो दोनों कोनों का सम होता है और दोनों कोनों का सम थीटा है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे कि एंगल ए बराबर हो जाएगा थीटा माइनस 90, थीटा माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है और जो ये वाला एंगल है, ध्यान से देखिए, अलग बना के बता देता हूँ मैं, त्रिभुज ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये यहाँ पे सी है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू 90 है और मुझे पता है जो थीटा होता है वो इन दोनों का सम होता है। तो यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या निकल आएगी, थीटा माइनस 90 निकल आएगी, है ना। तो एंगल ए क्या आ गया, थीटा माइनस 90 आ गया, है ना। अब देखिए त्रिभुज ए डी एफ में ये यहाँ पे क्या है, इनका एक्सटीरियर है और ये कितने का है, ये 90 डिग्री का है। और अगर अब मुझे एंगल डी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, थीटा माइनस 90, है ना। तो मैं निकालूंगा, देखो ये यहाँ पे थीटा माइनस 90 है, तो मैं निकालूंगा 90 माइनस थीटा माइनस 90, ऐसे ही तो निकालूंगा, है ना। और एंगल डी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, देखो ये यही तो हो जाएगा। जब मैं इसमें से इसको घटा, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, मेरी बात ध्यान से देखो, ये जो एंगल है वो 90 है, क्योंकि ये क्या है, एक परपेंडिकुलर एंगल है, परपेंडिकुलर एंड लंबवत है, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है। और ये वाला जो एंगल है वो थीटा माइनस 90 है और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था, ये इस दोनों का सम है, तो ये इसमें से घट जाएगा, यानी 90 कितना हो जाएगा, माइनस के थीटा माइनस 90, तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, और 180 को यहाँ पे कौन डिनोट कर रहा है, पाई, तो एंगल डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी क्या निकल आएगा, एंगल डी। देखो इसे करने का एक तरीका तो ये है, और आप चाहो तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, देखो ऑप्शन से ये थोड़ा आसान है।
ऑप्शन से हम इसे कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन से इसमें ऐसे कर सकते हैं, देखो हमें पता है कि जो एंगल L1 पे जो कौन बन रहा है वो लेस देन 90 डिग्री है ना, वो लेस देन क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि न्यून कौन है, 90 डिग्री से कम है। अब मेरी बात ध्यान से देखियो, अगर थीटा हमें पता है कि 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है ना। अगर मैं 180 में से 2 घटाऊँ, सॉरी 180/2 करूँ और यहाँ पे थीटा करूँ, यानी जो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इसका तो 90 आएगा और 90 डिग्री में मैं और 90 से जोड़ूंगा तो न्यून कौन बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, क्योंकि देखो 90 तो ये पहले ही हो गया, यानी न्यून कौन से तो बड़ा ये पहले ही हो गया, और मैं इसमें और 90 डिग्री से बड़ा कौन जोड़ूंगा तो ऑब्ट्यूस एंगल तो बनेगा नहीं, है ना। ऐसे ही ऑप्शन 2 देखो, देखो 90 आएगा और मैं इसमें बड़ा, अगर मैं 91 जोड़ूँ जब भी -1 आता है ना, 90 से अगर मैं हल्का सा बड़ा 91 भी करूँ तो तब भी आंसर -1 आता है, और एंगल कोई माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन 2 भी कट गया। और सी देखो 180 में और मैं उससे बड़ा जोड़ूंगा तब भी न्यून कौन नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 180 में से 91 भी घटाऊंगा तब भी कितना आता है, 89 आता है, और 89 क्या है, 90 से छोटा, यानी न्यून कौन है, तो एंगल डी कौन सा हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सम की तरफ, जो है ये। तो ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने लाइंस और एंगल्स के बेस्ड सारे जो क्वेश्चन बन सकते सब सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।